नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुमला जिले के रायडीह में पूर्व सैनिकों के लिए बनाए गए वृद्धाश्रम का किया उद्घाटन। कहा, वृद्ध सैनिक गुजार सकेंगे बेहतर जिंदगी। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे कोविड-19 का टीका। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दिए टीकाकरण के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश। सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता स्थगित। एक कोच और 11 खिलाड़ी पाए गए कोरोना से संक्रमित। समाज कल्याण और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम में राज्य के पहले 100 बेड वाले कुपोषण उपचार अस्पताल का किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में 2 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि की जताई संभावना। 3 अप्रैल से कुछ हिस्सों में छाए रह सकते हैं बादल। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज गुमला जिले के रायडीह में पूर्व सैनिकों के लिए बनाए गए वृद्धा आश्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आश्रम में सेवानिवृत्त और वृद्ध सैनिक बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। उन्हें यहाँ कई सुविधाएं मिलेंगी। खराब जिंदगी जीना ना पड़े, इसलिए आश्रम बनाया गया है। आश्रम में रहेंगे और जो भी उनका जो संस्था से मिल रहा है उसको सही तरीके से मिले और दूसरे उसको छीन ना पाए। इससे अच्छी जिंदगी और क्योंकि ये देश के लिए सेवा करते हैं, हम लोगों को सुरक्षा करते हैं, इसलिए अच्छा जिंदगी जीने के लिए आज बनाया गया है। उससे रहेंगे, हर तरह की सुविधा होगा, स्वास्थ्य का सुविधा होगा, मनोरंजन का सुविधा होगा, हर चीज का सुविधा है। इस मौके पर लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और सैनिक कल्याण बोर्ड के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वर्तमान में इस वृद्धाश्रम केंद्र में 20 लोगों के रहने की सुविधा है। इस वृद्धाश्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ ही उनके असहाय परिजन और शहीद सैनिकों की विधवा पत्नी भी आश्रय ले सकती है। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर आज स्वास्थ्य सचिव के सोन ने रांची में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डे और रेलवे स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों के जांच करवाने के आदेश दिए। साथ ही कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की तैयारियों का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक, रांची के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद थे। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या ना हो। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं। इधर राज्य में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कल से कोरोना का टीका लगाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे लेकर विभिन्न जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में बेड की व्यवस्था करने और पूरे परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर पाकुड़ जिले में आज कोरोना से 22 लोग संक्रमित मिले हैं। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि सभी मरीजों को लिट्टीपाड़ा स्थित कोविड मैनेजमेंट सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी के कारण सिमडेगा जिले में आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक कोच और 11 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वीडियो कॉल के माध्यम से इस मामले की जानकारी ली। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 12 अप्रैल तक होना था। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरूकता फैलाने में आगे रहा है। आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं को समाप्त करने के प्रयास में रहे हैं। कल इस श्रृंखला की 350वीं कड़ी प्रसारित की गई। इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। कोई भी व्यक्ति जो 45 का है, 45 से ज्यादा का है, वो टीकाकरण को अपनाए। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की आज टीकाकरण के लिए चिन्हित हो गई है, तो उनको अब आगे आके सरकार के अस्पतालों से या प्राइवेट के हॉस्पिटल से अपना टीकाकरण करवाना है। जो जनमानस की जिम्मेवारियों की बात कर रहे थे, अब उसमें ये जिम्मेवारी भी जुड़ गई है। कोई भी वजह नहीं कि आप टीका नहीं लगवाएं। सेफ है टीके, आपकी जान बचा सकते हैं, आपकी बीमारी सीरियस ना हो ये बचा सकते हैं। आपके द्वारा संक्रमण किसी परिवारजन को नहीं होगा, ये सिद्ध होता है। तो इस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी की तरह भी लीजिए, अपने लिए भी और समाज की जिम्मेवारी के लिए। डॉक्टर पॉल ने आशा जताई कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का कल से शुरू हो रहा चरण इस महामारी की रोकथाम में काफी प्रभावी रहेगा। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य की समाज कल्याण एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा चीरू में राज्य के पहले 100 बेड वाले कुपोषण उपचार अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1000 दिनों का लक्ष्य तय कर कुपोषण से लड़ने की योजना तैयार की है। फल फ्रूट अलग से अतिरिक्त मिलेगा नहीं, सरकार जरूर आपको दे, हमेशा आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना घर में पपीता हो, अमरूद हो, आम हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो आपकी बगान में है, अपने पेड़ पौधा उसमें है, आप उसी को खाइए, समय पर आप खाइए, जरूर आपके बच्चे स्वस्थ और माँ भी स्वस्थ होंगे। कार्यक्रम में मौजूद जिले के सहायक समाहर्ता मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि राज्य में यह अपनी तरह का पहला केंद्र है जहां 100 बिस्तरों की व्यवस्था कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए की गई है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अब स्कूली पोशाक लोहरदगा जिले में भी तैयार किए जा सकेंगे। बच्चों को पोशाक भी समय पर और अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी। श्री उरांव आज लोहरदगा के किस्को प्रखंड में औद्योगिक सिलाई केंद्र के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
जिले के सेन्हा में जल्द ही एक स्वेटर निर्माण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इधर श्री उरांव ने आज किस्को प्रखंड स्थित तीसिया गांव में एक ब्रिकेटिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि ईंधन के रूप में ब्रिकेट बेहतर विकल्प है। इससे लोगों को जलावन का एक बेहतर विकल्प मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान श्री उरांव ने किस्को गांव में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि जांच के दौरान 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। इनमें भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफीजुल हसन समेत निर्दलीय अशोक कुमार ठाकुर, अशोक शर्मा, उत्तम कुमार यादव, किशन कुमार बथवाल और राजेंद्र कुमार शामिल हैं। श्री भजंत्री ने बताया कि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि इस योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सरकार ने ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जो प्रोत्साहनों के जरिए अपनी विनिर्माण क्षमता और उत्पादकता में सुधार करने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले 1 वर्ष में काफी लोकप्रिय हुई है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। श्री लाल का बीती रात हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। गुमला जिले की पुलिस ने आज एक लूट की घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 गोली, 1 मोबाइल और 1050 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में 2 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आज बताया कि 2 अप्रैल तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हालांकि 3 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है। इधर राजधानी रांची में आज का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर में 42.9, डाल्टनगंज में 42.2, बोकारो में 40.1, चाईबासा में 40.8, पाकुड़ में 35.6 और साहिबगंज में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने आज कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान वे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में करीब आधे घंटे तक रुके। सांसद ने आम लोगों से कोविड का टीका जल्द से जल्द लेने की अपील की। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित खूटा गांव में सुरक्षा बलों ने आज ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामानों का वितरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के सहायक समादेष्टा अजय कुमार रजनीकांत ने समाज के भटके लोगों से मुख्यधारा में लौटाने की अपील की। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक स्कूटी रैली निकाली गई। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि रैली में शामिल क्लस्टर कर्मियों और स्वीप के सदस्यों ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया और उनसे मतदान में भाग लेने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुमला जिले के रायडीह में पूर्व सैनिकों के लिए बनाए गए वृद्धाश्रम का किया उद्घाटन। कहा, वृद्ध सैनिक गुजार सकेंगे बेहतर जिंदगी। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे कोविड-19 का टीका। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दिए टीकाकरण के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश। सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता स्थगित। 1 कोच और 11 खिलाड़ी पाए गए कोरोना से संक्रमित। समाज कल्याण और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम में राज्य के पहले 100 बेड वाले कुपोषण उपचार अस्पताल का किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में 2 मार्च तक तापमान में वृद्धि की जताई संभावना। 3 मार्च से कुछ हिस्सों में छाए रह सकते हैं बादल।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।